आ जाइए आ जाइए। हाँ ठीक है बैठिए। हाँ आप लोग खड़े रहिए तीनों लोग। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक बताओ। आर्गन का हाँ नहीं याद है? निकालिए निकालिए, इधर ये वाला हाथ ऐसे। बैठो बैठो। तुम बताओ क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ आर्गन का द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछ रहे हैं। वो तो क्रमांक है। चलो निकाल निकाल निकालो निकालो जल्दी, टाइम नहीं है। चलो तुम बताओ जी, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ द्रव्यमान नहीं पता है? चलो निकालो जल्दी, टाइम नहीं, पढ़ाना है अभी। हाँ चलो उसको खींच के बैठो। इन लोगों को क्यों मारे, किसी को समझ में आया? चलिए चलिए ध्यान से समझिए। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को कुछ बताए थे। इससे पहले वाली क्लास में कुछ बताए थे, कुछ बताए थे। जैसे कोई परमाणु है, अगर उसको अस्तित्व में रहना है तो कितने रूपों में रह सकता है? दो रूपों में। कौन कौन से? अणु और क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किसको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कौन बोला नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगर इसको स्वरूप में आना है, अस्तित्व में आना है, कितने रूपों में आ सकता है? या तो किसके रूप में आएगा? या तो किसके रूप में? आयन के रूप में आएगा। अब एक जब दोनों मिलते हैं तभी किसका निर्माण होता है? पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम आपको बता दिए हैं अणु क्या होता है। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु क्या होता है बताइए आप लोग, इधर से बताइए। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। यह किस प्रकार के बंधों द्वारा जुड़ा होता है? रासायनिक। क्या बताइए, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे लड़के की जब तक शादी नहीं हुई रहती, वो क्या होता है? क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती क्या बन जाता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलके क्या बनते हैं? बन गया कि नहीं? तो ये आपका अणु हो गया। अब अणु में हम आपको क्या बताए थे? पहला नंबर तो यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कि नहीं? स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। और दूसरा, किस प्रकार के बंधों द्वारा जुड़ा रहेगा? रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। और ध्यान से सुनिए, यह अणु जिस यौगिक का होगा उस यौगिक का गुण इसमें होगा कि नहीं होगा? यानी यौगिक का गुण किसमें रहता है? अणु में। तो एक बात और कह सकते हैं कि यौगिक का गुण धर्म किसमें होता है? किसमें होता है? अणु में होता है। अब अणु को भी कितने भागों में बांटे थे?
कौन कौन सा? तत्व के अणु। और किसके अणु? यौगिक के अणु। अब ध्यान से समझिए यहां से आपकी कहानी। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यौगिक मानी क्या होता है? कंपाउंड। तो इंग्लिश भी देखते चलेंगे। अब समझते हैं तत्व के अणु क्या होते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तत्व के अणु। जब भी समान परमाणु इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तत्व के अणु। अब तत्व के अणु में सबसे पहले आते हैं, उदाहरण के रूप में ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तत्व के अणु किसे कहते हैं? समान परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? तत्व के अणु। अब तत्व के अणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक परमाणुक, पहला हो गया एक परमाणुक, दूसरा हो गया द्विपरमाणुक, और तीसरा हो गया बहुपरमाणुक। जैसे हिंदी में कितना वचन होता है? कितना वचन होता है? हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। एक वचन होता है और एक। संस्कृत में कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो हिंदी में 2 ही होते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं। अब देखिए, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एक को क्या पढ़ते हैं? मोनो पढ़ते हैं कि नहीं? केमिस्ट्री में एक को क्या कहते हैं? मोनो। 2 को क्या कहते हैं? डाई। 2 को क्या कहते हैं? 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। ट्राई कहते हैं ना। तो एक को क्या कहेंगे? मोनो। 2 को क्या कहेंगे? डाई। तो अब देखो, परमाणु है तो इसको कहते हैं एटॉमिक। क्या कहेंगे? तो क्या बन गया इसका इंग्लिश? मोनो एटॉमिक। इसके बाद ये क्या बन जाएगा? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक नहीं, डाई एटॉमिक। अब ये बहुपरमाणु है इसलिए इसको क्या कहेंगे? मल्टी एटॉमिक। तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तीनों का नाम बोलिए। हिंदी में एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। इंग्लिश में बोलेंगे तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक। तो तत्व के अणु कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। तीनों के नाम याद रहेगा? पूछेंगे बता देंगे? पूछते हैं इसको। अब पूछेंगे जी। चलिए इधर से वो खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, तीनों का नाम बताइए। एक परमाणु, द्विपरमाणु, 3 परमाणु। ठीक है, इंग्लिश बोलिए उसका। इंग्लिश वही लिखा है पर बोल दे। हाँ वही तो। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक। बच गया, बच गया, बच गया। चलिए ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एक, हाँ अब तो समझ लेंगे। हाँ इतना तो गलती पकड़ ही लेंगे। परमाणु अब समझते हैं। यह एक परमाणु क्या है, द्विपरमाणु क्या है, अब बहुपरमाणु क्या है। देखिए, जब तत्व के अणु केवल एक परमाणु से, अकेले परमाणु से बनेगा तो उसको क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? पूरा नाम बोले, परमाणु नहीं बोलना है, परमाणु को बोलना है। ठीक है, ठीक है। अगर एक यानी सिंगल परमाणु से बना है किसी भी तत्व का अणु तो उसको क्या कहेंगे? दो परमाणु से मिलकर बना है तो, अब दो से अधिक मिलकर बना है तो बहु परमाणु। अब देखते हैं आगे एक शब्द और आता है, परमाणुकता। हाँ, द्विपरमाणुक है, सब में क रहेगा। हाँ, यहाँ पे हाँ ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, एक होता है शब्द परमाणुकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ATOMICITY। क्या पढ़ेंगे इसको? एटॉमिसिटी। क्या पढ़ेंगे? परमाणुकता। अब ये क्या होती है? जैसे जब कोई अणु बनता है, जब कोई अणु बनता है तो उसमें कितने परमाणुओं ने भाग लिया, वही उनकी संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अब जैसे कोई तत्व का अणु बन रहा है, उसमें एक परमाणु भाग लिया तो उसकी परमाणुकता कितनी होगी? कितनी होगी? दो परमाणु ने भाग लिया तो कितनी होगी? समझ में आ रहा है परमाणुकता क्या होती है? तो किसी भी तत्व के अणु को बनाने के लिए जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? और तत्व के अणु कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में नाम बोलना है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मल्टी एटॉमिक। समझ में आया? अब समझते हैं एक परमाणु या मोनो एटॉमिक क्या होता है। ठीक है, कहाँ लिख दे इसको? यहीं लिख देते हैं मोनो। समझ में आ रहा है कि नहीं? शांत रहेंगे तो समझ में आएगा, इसीलिए दवा आज लेकर आए हैं। मोनो एटॉमिक। अब देखिए, ऐसे तत्व के अणु जो सिंगल परमाणु से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? एक परमाणु। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोनो। ऐसे कुछ तत्व हैं, जैसे एक तत्व है हीलियम। क्या है? हीलियम। दूसरा तत्व है नियान। तीसरा तत्व है आर्गन। चौथा तत्व है, बस तीन ठो पहले दिख देते हैं। कहाँ आर्गन है? ठीक है। अब देखिए क्या होते हैं, ये हमेशा एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो बताइए ये कैसा अणु होगा? कैसा अणु होगा? एक परमाणु। एक ऐसा अणु होगा? एक ऐसा अणु होगा? एक परमाणु। अगर हम आपसे पूछे कि हीलियम की परमाणुकता क्या लिखा है इंग्लिश? एटॉमिसिटी कितनी है? इसकी कितनी है? एक। क्यों है? क्योंकि एक परमाणु से मिलकर बना है। इसका परमाणुकता कितना होगा? इसका परमाणुकता कितना होगा? एक। ये जो तीनों लिखे गए हैं इनको अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। ये अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर ना। तो ये अकेले हैं और ये शांत रहते हैं, किसी से क्रिया उरिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इनको क्या कहा गया? अक्रिय गैस। कोई भी तत्व अक्रिय गैस कब होता है ये आगे वाले चैप्टर में पूरा क्लियर होगा। तो ये तीन जो तत्व आपको दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों कैसे अणु हैं? कैसे अणु हैं? अब इसके बाद आता है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक क्या होता है कि ऐसे तत्व के अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी?
कितनी होगी? उस तत्व के अणु को क्या कहेंगे? डाई एटॉमिक। जैसे एक तत्व है ऑक्सीजन, क्या है? और क्या है? हाइड्रोजन। और क्या है? नाइट्रोजन। इसके साथ क्या है? क्लोरीन। इसके साथ क्या है? अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलकर बना है? हाइड्रोजन कितने परमाणु से? नाइट्रोजन, क्लोरीन 2। तो ये सभी 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसलिए इनके अणु को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेरी गुड, इसको मत बोल देना। क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाई। अगर हम आपसे पूछें कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होगी? हाइड्रोजन की कितनी होगी? नाइट्रोजन की कितनी होगी? क्लोरीन का कितना होगा? क्यों होगा 2? क्योंकि 2 ही परमाणु से इनके अणु मिलके बने हैं। समझ में आया? और एक और जानकारी की बात बताएं कि जितने अधातु होते हैं, क्या होते हैं? वो लगभग सभी क्या होते हैं? क्या होते हैं? डाई एटॉमिक। अब इसके बाद आता है बहु परमाणुक। जगह नहीं है, कहाँ लिख दिया जाए? हाँ, इसको हटा देते हैं, वाले कंसेप्ट पूरा समझ जाइए। यहां लिखते हैं अब बहु परमाणुक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मल्टी एटॉमिक कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे तत्व के अणु होंगे, ऐसे तत्व के अणु होंगे। खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े जा, खड़े हो जाइए, तुरंत खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। प्रश्न पूछना है, बताओ क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होगी? कितनी होगी? ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 2, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन की 1, 2। तो अभी तो 1 बोले, बच गया, बच गया। तो देखिए, अब इसमें ऐसे तत्व के परमाणु होंगे जिनके अणु 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। जैसे फास्फोरस का नाम सुने हैं? उसका प्रतीक क्या होता है? पी। ये जब भी बनेगा, जब भी ये प्रकृति में मिलेगा, ये इनके यानी 4 परमाणु साथ में मिलते हैं। तो बताइए कि यह कैसा अणु है? कैसा अणु है? बहु परमाणुक। ये हो गया बहु परमाणुक, बहुत लंबा नाम है इसका जी। अच्छा, इसको बहु परमाणुक के साथ साथ इसको एक और नाम से बुलाते हैं, चतुर्थ परमाणुक। हाँ, तो बताइए कोई दिक्कत है? लेकिन इसके बाद पंच खष्ट मत कर देना, ठीक है? ये लास्ट है। इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर का प्रतीक क्या होता है? जब भी यह अस्तित्व में आएगा 8 परमाणु लेकर आएगा, अकेले नहीं आता, इसको डर लगता है। जब भी आएगा 8 लोगों को बुला के आएगा। तो जो समूह लेकर आ रहा है तो कैसा तत्व है? बहु परमाणु, बहुत परमाणुओं को लेकर आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टी एटॉमिक। क्या? हमारा काम है लिखना जी, हम लिखेंगे, ठीक है? अब अगर हम आपसे पूछे कि फास्फोरस में
यानी फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी? सल्फर की परमाणुकता कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? क्या? चलिए देखिए, तो सल्फर के अणु बनाने के लिए कितने परमाणु चाहिए? जो परमाणु उसमें मिलते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? पूरा पूछेंगे बता देंगे? ये बताइए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए क्या बनना पड़ेगा उसको? या तो क्या बनना पड़ेगा? आयन। जैसे अभी आप लोग हैं लड़के, तो क्या अपने मन का कर लेते हैं? नहीं कर पाते। अभी मम्मी पापा का उसमें क्या रहता है? दबाव रहता है। जैसे ही शादी हो जाएगा अपने मन का हो जाएंगे। तो अभी आप लोग किस रूप में हैं? अभी आप लोग किस रूप में हैं? परमाणु। किसके रूप में? लेकिन जैसे ही शादी होगी क्या बन जाएंगे? और स्वतंत्र अवस्था में हो जाएंगे। अब देखिए, अणु भी कितने प्रकार के होते हैं? अणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन सा है? दूसरा कौन सा है? यौगिक के तत्व के अणु क्या होते हैं? समान परमाणु मिलके ही किसका अणु बनाते हैं? तत्व के अणु बनाते हैं। अब तत्व के अणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 का इंग्लिश में नाम बोलना है। मल्टी। अब इसमें होता है मोनो एटॉमिक। क्या होता है? जो अणु एक परमाणु से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? जो अणु, हाँ जी पूरा, हाँ पूरा कार्यक्रम पूरा लिखाएंगे। तो देखिए, तो जब 2 परमाणु मिलके अणु बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? और 2 से अधिक होगा तो मल्टी एटॉमिक। कोई भी अणु जब बनता है तो उसमें जितने अणु भाग लेते हैं वो उनकी जो संख्या होती है वही क्या होती है? वही परमाणुकता होती है। जैसे जो क्लास है, टोटल क्लास कई सारे विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया है, तो जो आप लोगों की संख्या है ये क्लास की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? समझ में आ गया? अब इसमें जैसे आपको लिए मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में 3 तत्व लिए, हीलियम, नियान और आर्गन। ये जब भी बनेंगे इनके अणु कितने परमाणु से मिलकर बनेंगे? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनकी परमाणुकता हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। और इसके बाद डाई एटॉमिक होते हैं। इनका निर्माण यानी इनके अणुओं का निर्माण कितने परमाणुओं से होता है? 2 से। ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से? और हीलियम के, नाइट्रोजन के और क्लोरीन के 2। इन चारों की जो परमाणुकता होगी कितनी होगी? 2 होगी। और 2 से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बहुपरमाणु। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी? सल्फर की कितनी होगी? समझ में आया? इतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है? चलो, हेलो गाइस, अब चलते हैं रिवीजन पे। नहीं, इसमें जो देखते हैं वो भी सोचते हैं ना। अब जैसे पिछली वाली क्लास में उसमें बस कंप्लेन आया था कि फालतू का हल्ला बहुत करते हैं। आप लोग जवाब दीजिए, इससे दिक्कत नहीं होगा। इधर से तुम लोग बहुत हल्ला करते हो। चलिए फटाफट बताइए, परमाणु शब्द किसने दिया? किसने दिया? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन। उन्होंने
किन दो नियमों की व्याख्या किया था? इन दोनों नियमों को, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को किसने दिया था? और अनुपात संरक्षण नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? तत्वों का प्रतीक बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? प्रयास सफल था? सफल प्रयास किसने किया था? कब किए थे? वेरी गुड। इसके बाद एक संस्था का गठन हुआ था, IUPAC। कब हुआ था? 1900। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है। इसके आगे तत्वों का बनाया गया। फिर लास्ट में उसने IUPAC ने सब परमाणु के प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान किया था। क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए दो रूप लेना पड़ेगा, या तो नाग का रूप ले या तो नागिन का रूप ले। यानी कि कौन कौन सा? या तो आयन का। ये जब दोनों मिलते हैं तभी क्या बनता है? पदार्थ। आयन को बताएं क्या होता है? आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। कभी घर छोड़ के गए हो? गुस्सिया के कभी घर छोड़े हो? अगर जो छोड़ा होगा बढ़िया समझेगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये पदार्थ हो गया। अब इसके बाद हाँ, तो मंडे को कर देंगे इसको। ठीक है। तो अणु कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? इंग्लिश, मोनो एटॉमिक, वेरी गुड। हाँ, बहु परमाणु। ये बताइए परमाणुकता क्या होती है? किसी भी अणु को बनाने में जितने परमाणु लगते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? जैसे लड्डू बनाते हैं उसमें बुंदिया लगता है, तो कई ठो बुंदिया लग के लड्डू बनाया है, वही उसकी क्या हो जाएगी? परमाणुकता हो गई। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की, हीलियम का, सल्फर का 8, फास्फोरस का, क्लोरीन का द्रव्यमान बताइए कितना होता है? ऑक्सीजन का भार कितना होता है? कार्बन का भार, नाइट्रोजन का भार, सोडियम का, मैग्नीशियम का 24, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का 40। ठीक, तो याद है पूरा। बाकी की क्लास कल। ठीक है।